Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online education. Ninth class biology, chapter number 8, lecture number 12, effects of water and dietary fiber. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बॉडी पर, इंसानी जिस्म पर पानी और जो डाइटरी फाइबर है इसके क्या असरात होते हैं। वैसे तो अगर हम बात करें पानी और डाइटरी फाइबर जो है इसको हम कोई न्यूट्रिएंट कंसीडर नहीं करते, लेकिन स्टिल ये दोनों जो है इंसानी जिंदगी के लिए और इंसानी जिंदगी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इंतहाई जो है ना वो ज्यादा जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि जानदार जो है जी वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो बिल्कुल वाकई ये दुरुस्त बात है कि पानी जो है वो तमाम जितनी भी लाइफ है उसकी बका की जो है वो दामन है। अगर कोई भी जानदार जो है उसको वाटर डेफिशिएंसी है तो वो ऐसी सीरियस डिजीजेस में मुब्तला हो जाता है कि जल्द ही जो है वो मौत की आगोश में चला जाता है। तो वाटर के साथ साथ जो डाइटरी फाइबर है जिसको हम रफ एज भी कहते हैं, ये भी हमारी खुराक का एक अहम हिस्सा है और बॉडी के अंदर बहुत सारे मसाइल को जो है ना ये डील करता है और हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से जो है वो बचाता है। एक नॉर्मल बालिग इंसान यानी एक एडल्ट इंसान जो है इसकी बॉडी का तकरीबन 60% जो है वो पानी पर मुश्तमिल होता है। अब उस जानदार के जिस्म में या किसी भी जानदार के जिस्म में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, केमिकल और बायो केमिकल रिएक्शन जो है, उन तमाम के होने के लिए पानी जो है ना वो एक मीडियम है। पानी जो है वो उनको मीडियम फ्राहम करता है। पानी एक वास्ता है जिसमें जो है वो ये रिएक्शंस होते हैं। अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो ये रिएक्शन जो है वो सही तरीके से वकूअ पजीर नहीं हो सकते। इसके अलावा जो है पानी वो माहौल फराहम करता है जिसमें पानी में हल पजीर डाइजेस्टेड खुराक जो है ये इंटेस्टाइन में जज़ब हो सकती है और इस तरह बेकार मवाद जो ये पेशाब की सूरत में जो है वो बॉडी से बाहर खारिज हो जाता है। तो यूं पानी की आप इंपॉर्टेंस देखने की पहली इंपॉर्टेंस क्या है जी कि पूरी बॉडी की जो है वो जानदार की 60% उसका जो है जब वो पानी पर मुश्तमिल है। नंबर 2, जितने भी जानदार के जिसमें केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उनमें पानी जो है वो एक मीडियम के तौर पर काम करता है। इसके अलावा पानी जो है जी वो खुराक को डाइजेस्ट करने में जो है वो मदद देता है और और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंतजाम के अंदर जो है वो मदद देता है और जो बेकार मादे हैं वो पेशाब की सूरत में जो है वो बॉडी से खारिज होते जाते हैं। इसके अलावा इसका एक और अहम काम जो है वो स्वेटिंग है, यानी जिस्म से पसीने के जरिए से जो है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर जो कि रेज हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, उसको जो है वो कम करता है, जिसके नतीजे में हमारा जिस्म जो है उसको ठंडक फील होती है। पसीना आने के साथ साथ हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है। तो यूं पानी जो है ये अम्ल तबखीर यानी वेपोरेशन के जरिए जो है पसीना लाकर जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको मुस्त के रखता है। अब अगर पानी की कमी होगी बॉडी के अंदर तो इससे कौन कौन सी मसाइल, कौन सी बीमारियां जन्म जो है वो ले सकती हैं। पानी की बहुत ज्यादा कमी जिसको हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, अगर डिहाइड्रेशन होगी तो इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है ना वो हो सकती है। अब पानी जो है जब हमारे बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड है, जब उसमें पानी की मिकदार जो है वो कम हो जाएगी तो खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो खून के गाढ़ा होने से जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जमना शुरू हो जाएगा, तो इससे जो बीमारी जन्म लेती है उसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कहते हैं। तो यूं पानी की कमी जो है वो दिल की बीमारियों का मसला बनती है। एक बालिग इंसान, एक नॉर्मल इंसान जो है इसकी रोजाना की जरूरत 2 लीटर पानी है। चाहे उसको प्यास लगे ना लगे, उसको चाहिए कि अब 24 आवर्स के अंदर जो है वो 2 लीटर पानी जो है ना वो लाजमी पिए, लाजमी कंज्यूम करे। अब वो पानी को कहां कहां से हासिल कर सकता है जी, हमारे यहाँ नेचुरल वाटर जेर जमीन पानी जो है वो मौजूद है, जो सबसे बड़ा पानी का कुदरती जरिया है। इसके अलावा दूध से भी हम पानी हासिल कर सकते हैं, रस भरे फल हैं, सब्जियां, ये इन तमाम में जो है वो पानी काफी मिकदार में मौजूद होता है। अब जूसी फ्रूट्स हैं जी, तो इन सब के अंदर जो है वो पानी काफी मिकदार में मौजूद होता है। अगर हम इन फलों वगैरह को, सब्जियों वगैरह को कंज्यूम करते हैं तो हम अच्छी खासी मिकदार में पानी जो है वो बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं। कुदरती पानी जो है ये पानी की कमी को पूरा करने का जो है वो सबसे बड़ा और अहम जरिया। दूसरा हिस्सा है जी डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर जिसको हम रफेज भी कहते हैं, ये इंसान की खुराक का अनडाइजेस्टेड हिस्सा होता है, यानी वो हिस्सा है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता और ये बॉडी से एज सच ही जो है वो बाहर आ जाता है। ये मवाद जो है वो सिर्फ पौधों पर मुश्तमिल खुराक में होता है, एनिमल फूड्स में जो है ये रफेज जो है ये नहीं होता और बगैर डाइजेस्ट हुए ये मैदा और स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजर कर जो है वो कोलोन में आ जाता है और फिर कोलोन से आगे रेक्टम में आता है और फिर रेक्टम से आगे जो है वो जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। अब इसकी 2 अक़साम है डाइटरी फाइबर की, एक को हम कहते हैं इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर और दूसरे को जो है वो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर कहते हैं। अब बोर्ड के पेपर में जो है ये क्वेश्चन कई दफा रिपीट हुआ है कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो है इनमें
क्या फर्क है। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर की बात करें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो तेजी के साथ गुजर जाता है, और इसके जराए क्या है, सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं। इसमें गंदम की भूसी, ब्रेन यानी छान जिसको हम कहते हैं, तो वो भी इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का जरिया। इसके अलावा सालब है, अनाज की रोटी और कई सब्जियों और फलों की जेल्द यानी छिलका। इसी तरीके से सॉल्युबल डाइटरी फाइबर की बात करें तो ये एलिमेंट्री कैनाल से गुजरते हुए जो टूट जाता है। इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से तेजी से गुजर जाता है, टूटता नहीं है। और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर की बात करें तो ये एलिमेंट्री कैनाल से गुजरते हुए जो है ये टूट जाता है। इसके कई जराए हैं, जई के दाने, फलियां, जौ और कई फल जो है ये सॉल्युबल डाइटरी फाइबर का जो है वो जरिया है। फाइबर के इंपॉर्टेंस यानी फाइबर की अहमियत की हम बात करें तो ये कब्ज से बचाता है, और अगर कब्ज हो तो ये उसको खत्म करने में मदद देता है। इसके अलावा ये इंटेस्टाइन के मसल्स को सिकुड़ने की तारीख देता है। अब कब्ज जो है इसको उम्मुल अमराज भी कहा जाता है। तो कब्ज से बचने का मतलब जो है ये दूसरी बहुत सारी बीमारियों से बच जाना है। इसके अलावा जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर ये खून में कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को भी कम करता है। अनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर जो है ये फुजला में मौजूद कार्सिनोजेंस यानी ऐसे मादे जो कैंसर की वजह बन सकते हैं, उनको जो भी है जिस्म से फुजले के साथ साथ खारिज करने के अमल को जो है वो तेज कर देता है। तो ये यूं हमें ये कैंसर से भी जो है वो बचाता है। फाइबर वाली इजाफी ग़िज़ा जैसा कि इसबगोल का छिलका वगैरह, ये सिर्फ डॉक्टर के तजवीज़ करने पर ही जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए। डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको मुनासिब तरीके से लेते हैं तो ये कब्ज को ख़त्म करने और खून में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में जो है वो मदद देते हैं। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।